आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 8 का फर्स्ट सिटिंग में हिंदी तथा अंग्रेजी का एग्ज़ाम हुआ और साथ में एक एडिशनल सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, हिंदी से शुरू करते हैं इसका आंसर की। ठीक है, बैक टू बैक देखिएगा और इसका डिटेल्स हम आपको अलग से क्लास का वीडियो में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर देखिए। ठीक है, मिला लीजिए आपका कितना नंबर आता है। यहाँ देखिए 1 नंबर में है, एक गद्यांश दिया है और उसी को पढ़ के आपको 1 से 5 तक का प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला है प्रश्न आपका, पुस्तकें हमें देती हैं। पुस्तकें हमें देती हैं, तो इसका पहला आंसर होगा, देखिए आपका ऑप्शन ए में ही है। ठीक है, ज्ञान जानकारी, ये सही है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, देखिए घूमने से हमें क्या मिलता है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन अनुभव। ठीक है, जितना घूमेंगे उतना अनुभव हम लोग को मिलेगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के पश्चिम में क्या है। तो इसका आंसर है 1 नंबर रेगिस्तान और समुद्र। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखिए, जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किस चीज़ से परिचित होते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका 1 नंबर में संस्कृति है, वहाँ के लोगों का कैसा जो पहनावा है। ठीक है, सभ्यता किस तरह से पहनते हैं, उनका रीति रिवाज क्या है। ठीक है, विविधता, ये सारा चीज़ का पता चलता है, यानी कि आपका 4 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 नंबर में उत्तर का विलोम शब्द है, विलोम यानी कि उल्टा। ठीक है, तो उत्तर का दक्षिण। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। इसके बाद है देखिए, काव्यांश को पढ़कर 6 से 10 तक का प्रश्न को करना है सही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, उपर्युक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। ठीक है, तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा 1 नंबर पेड़। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखिए, पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर छाया देती है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखिए, दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, विशुद्ध प्राण वायु प्रदान करते हैं। ठीक है, गंदे हवा को ले लेते हैं और हम लोग को ऑक्सीजन, मतलब जिससे हम लोग जीवन जीते हैं लेके। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं ना। 9 नंबर प्रश्न देखिए, हमें किससे प्राण मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर ऑप्शन, विशुद्ध वायु से प्राण मिलता है। ठीक है, मतलब शुद्ध वायु। और अगला देखिए 10 नंबर, उपवन का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों होगा। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है, बगीचा, बाग या वाटिका, ये सभी एक ही नाम है। ठीक है, इसका पर्यायवाची है। यहाँ देखिए 11 से 20 तक आपको सही विकल्प पे टिक मार्क करना था, मतलब OMR शीट में भरना था। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न, अग्नि का तद्भव रूप बताइए। तो अग्नि का तद्भव रूप है 1 नंबर ऑप्शन आग। ठीक है, या इसका पर्यायवाची भी कह सकते हैं। अगला देखिए 12 नंबर प्रश्न, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, उत जोड़ चारण। ठीक है, अगला देखिए 13 नंबर प्रश्न, सम्मान का विलोम बताइए, यानी कि उसका उल्टा। तो सम्मान का उल्टा हो गया आपका अपमान। 3 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखिए, पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द 4 नंबर ऑप्शन बेटा। ठीक है, पुत्र बेटा को कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए, अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। तो यहाँ आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, अभी। ठीक है, अभिमान शब्द में उपसर्ग है अभी। 16 नंबर देखिए, आई प्रत्यय से बना शब्द है। तो यहाँ आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, पढ़ाई। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर प्रश्न देखिए, सेनापति में कौन सा समास है। तो सेनापति में 2 नंबर ऑप्शन तत्पुरुष समास है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न देखिए, टोकरी में रसीले आम रखे हैं। तो यहाँ आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, रसीले इसका विशेषण है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखिए, मिद्दू रिक्त स्थान रखाल के साथ कुछ
अमरूद भिजवाए थे, कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन होगा ने। ठीक है, मित्तू ने रखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखिए, हाथ मिलाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत पछताना। ठीक है, आगे देखिए, गद्यांश को पढ़ के 21 से 25 तक का आंसर करना है। तो यहाँ पे आपका 21 नंबर प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा झारखंड के 2 सपूत। ठीक है, और ये तीसरा ऑप्शन सही हो गया। 22 नंबर प्रश्न, हमारी शासन व्यवस्था की नींव है। तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा भारतीय संविधान। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न देखिए, मरांगोम के किन्हें कहा गया है। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति इसका अर्थ होता है। ठीक है, ये झारखंड के थे मरांगोम के जी, हॉकी खिलाड़ी, नहीं सॉरी हाँ जयपाल सिंह मुंडा हॉकी खिलाड़ी, और ये संविधान बनाने में भी इनका काफ़ी योगदान रहा। 24 नंबर प्रश्न, सन 1946 में किसका गठन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, संविधान सभा का गठन हुआ था। 25 नंबर प्रश्न, सपूत का विलोम है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही होगा कपूत, विलोम यानी कि उल्टा। ठीक है, कपूत सही है। 26 नंबर प्रश्न, छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था। तो यहाँ आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, माँ की सेवा के लिए। ठीक है, माँ के लिए वो पैसा कमाना चाहता था। 27 नंबर प्रश्न, लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया। तो यहाँ पे रुपया। ठीक है, वो शरबत दे रही थी लेकिन ये बोला कि शरबत मत दो, रुपया दो। ठीक है, 28 नंबर, हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 1 नंबर संगति। ठीक है, आप जिस तरह का संगति, खराब संगति में रहिएगा तो खराब रहिएगा, और अच्छे संगति में रहिएगा तो अच्छे बनेंगे। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न, विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान है। तो यहाँ आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, औषध यानी कि औषधि दवाई के समान है। ठीक है, वो आपको कभी गलत करने नहीं देगा, आप गलत भी रहेंगे तो आपको अच्छा करने का कोशिश करता है, यानी कि औषधि के जैसा, दवा का जैसा काम करता है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न देखिए, बड़े भाई साहब कॉपी किताब की हाशिए पर कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें क्यों बनाया करते थे। ठीक है, हाशिया यानी कि जो किनारे तरफ एक लकीर खींचा रहता है जिसमें आप लोग नहीं लिखते हैं, तो वहाँ पे वो कुत्ते बिल्लियों का तस्वीर बनाते थे। तो यहाँ आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, दिमाग को आराम देने के लिए। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न देखिए, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे। तो इसका आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, कहाँ थे। जब भी मिलते थे तो बोलते थे कहाँ थे। ठीक है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कहाँ था इतना देरी, उसी तरह से। 32 नंबर, कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था। तो इसका आंसर है पद्मा। ठीक है, कलिंग यानी कि उड़ीसा, उस वक्त कलिंग नाम था, वहाँ की राजकुमारी का नाम था पद्मा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था। तो यहाँ आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, पश्चिम की ओर लेखक के मकान का मुखड़ा था। ठीक है, और देखिए 34 नंबर प्रश्न, बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही है, दुश्मन समझ रहा था। 35 नंबर प्रश्न, डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे। तो यहाँ आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। ठीक है, धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, ये सभी था उसमें। ठीक है, अगला देखिए, काव्यांश को पढ़ के उसके आधार पे आपको 36 से 40 तक प्रश्न को करना है।
36 नंबर प्रश्न देखिए, उपयुक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 सही है, पद की पहचान। पद की पहचान कविता से ली गई है, ठीक है। और 37 नंबर प्रश्न, कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा है? तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन फिर से सही है, पद, ठीक है, पद का पहचान करने को कहा है। 38 नंबर प्रश्न, बटोही का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन सही है, इनमें से सभी, ठीक है, यानी कि बटोही, यात्री, राही, पथिक, ये सभी का मतलब एक ही होता है, यात्री, राही, पथिक, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न, कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं? तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, पद चिन्ह। 40 नंबर प्रश्न देखिए, उपर्युक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, परोपकार की भावना जागृत करने की, ठीक है, परोपकार की भावना जगाना चाहते हैं। 41 नंबर प्रश्न देखिए, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकते हैं? तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, वीर सैनिक का, ठीक है, क्योंकि पुष्प जो है अपने माली से हमेशा बार बार रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी उस रास्ता में फेंक दो जिस रास्ता में वीर गुजरते हैं। 42 नंबर प्रश्न, पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है? तो यहाँ आपके 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, अपने भाई के पर, ठीक है, जैसे कि वो किसी देवता के माथे पे चढ़ाया जाएगा तो यानी कि भगवान के सिर पे चढ़ गया, इसका उसको कोई गुरूर नहीं होता, वो घमंड नहीं होना करना चाहता है, ठीक है, अपने भाई पे कभी इठलाना नहीं चाहता है, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न, राम का भरत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किससे समझाने का प्रयास किया है? तो यहाँ आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, भरत को, ठीक है, क्योंकि भरत मान नहीं रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि भैया आप वापस आ जाइए अयोध्या में और यहाँ पर अपना सिंहासन संभालिए, आप राजा बनिए बोल के, लेकिन राम उनको समझाते हैं कि नहीं, हमको पिताजी आदेश दिए हैं तो हमको वो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए 44 नंबर प्रश्न, श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी? तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी देखिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करने की सलाह दी, गुरुजनों की आज्ञा पालन करने के लिए सलाह दी थी, और राजधर्म का भी पालन करने के लिए कहे थे, ठीक है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन पूरा सही है। 45 नंबर प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन सही है, मुख, ठीक है, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को मुख के अनुसार होना चाहिए, मुख जो है, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न, किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है? तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ठीक है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख को प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा गया, ठीक है, जो वातावरण को इधर उधर गंदा कर देते हैं, तो इस कविता के माध्यम से बताया गया है। 47 नंबर प्रश्न, रात के सन्नाटे में नदियाँ क्यों रोती हैं? तो यहाँ आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रदूषित होने के कारण, ठीक है, इतनी गंदी हो गई है कि वो रात के सन्नाटे में रोने लगती हैं, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न, तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहाँ से ली गई है? तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही है, रामचरितमानस से, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न देखिए, डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसी की मृत्यु होने पर किसे जिम्मेवार मानते थे? ठीक है, डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसी की मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते थे? तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, बूढ़ी औरत को, ठीक है, बूढ़ी औरत को ये लोग डायन मान लेते थे। अगला देखिए 50 नंबर, डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है? तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, अंधविश्वास, ठीक है। डायन ऐसा कुछ होती नहीं है, लोग अक्सर कमज़ोर लोगों को डायन बोल के
उनका शोषण करते हैं, ठीक है, उनके साथ मारपीट गलत व्यवहार करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो ये आपका हिंदी का प्रश्न जो था ये आपका ख़त्म हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। और आगे का तैयारी आप लोग मेरे इस चैनल से प्ले लिस्ट में जाएंगे और आपको 9 क्लास का सोशल साइंस का सारा वीडियो वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, उसको देखिएगा आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में।